अक्सर अपने पसंदीदा लोगों से मिलने के लिए काम से छुट्टी के बहाने ढूंढते हुए नजर आते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर ऐसा हो जाए कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो आपको डेट पर जाने के लिए छुट्टी तो दे ही दे, लेकिन साथ ही साथ पैसे भी दे, तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, मैं जो ये बात कह रहा हूँ ये वाकई दुनिया के एक देश में हो रहा है और एक कंपनी ऐसी है जिसने ये पहल शुरू की है। कौन सा ये देश है और किस कंपनी ने ये पहल शुरू की है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दरअसल चीन में एक कंपनी है इंस्टा360 के नाम से, और इस कंपनी ने ये फैसला लिया है कि ये अपने कंपनी में काम कर रहे लोगों को डेट पर जाने के लिए न केवल छुट्टी देगी बल्कि कंपनी के कर्मचारियों को डेट पर जाने के लिए पैसे भी देगी। इंस्टा360 नाम की इस कंपनी ने खुशी बढ़ाने और सामाजिक चुनौतियों को कम करने के लिए ये फैसला लिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पहल का मकसद कर्मचारियों के बीच संबंधों और अपनेपन की भावना को बढ़ाना है। इस तरीके से चीन इस तरीके की पहल करने वाला पहला देश हो गया है, और ये पहल इसलिए भी की गई है क्योंकि चीन में जो न्यू बर्थ रेट है वो काफ़ी तेज़ी से गिरती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में चीन की सरकार ही वहाँ के लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो पार्टनर्स को ढूंढें, उनके साथ रिलेशन बनाएं और शादी करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पैदा करें। और इसके लिए अब जो प्राइवेट कंपनीज भी हैं वो ये पहल करती हुई नज़र आ रही है, और शुरुआत जो है वो इंस्टा360 नाम की कंपनी ने की है। टेक कंपनी ने कहा है कि अपने आंतरिक डेटिंग प्लेटफॉर्म पर कंपनी के बाहर किसी व्यक्ति का परिचय देने वाली हर वैध पोस्ट के लिए कर्मचारी को जो है वो लगभग 770 रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही साथ जिस वर्कर का मैच सही रहेगा और 3 महीने तक वो किसी एक व्यक्ति के साथ संबंध बनाए रखता है तो उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। और इस पहल के तहत जो दोनों पार्टनर्स हैं उनके खाते में 11,650 रुपये जो है वो जमा किए जाएंगे। इस पहल के बाद वर्कर्स में काफ़ी जो है वो खुशी देखने को मिल रही है। वर्कर्स काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, और लॉन्च के बाद से कंपनी के फोरम पर तकरीबन 500 पोस्ट जो हैं वो अपलोड हुए हैं। इंस्टा360 के एक प्रतिनिधि के मुताबिक प्रोफाइल साझा करने के लिए लगभग 10,000 युआन के छोटे नकद पुरस्कार भी जो है वो कंपनी की तरफ से दी जा रही है। दरअसल चीन में जो बढ़ती आबादी है एक समय चुनौती थी, वो अब चुनौती दूसरे तौर पर घटती जो जनसंख्या वृद्धि दर है और न्यू बॉर्न बेबीज़ का जो रेट है वो लगातार डिक्लाइन में है। इसकी वजह से चीन की कई कंपनियां जो हैं वो परेशान हैं। चीन की सरकार ने कई कंपनियों को अब अपने वर्क कल्चर में लोगों को फ्री टाइम देने, लोगों को आपस में संबंध बनाने, कर्मचारियों के बीच रिलेशंस को बेहतर करने के तमाम जो कदम हैं वो उठाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं, और इसी कड़ी में इंस्टा360 नाम की कंपनी ने ये पहल शुरू की है। और इसके बाद जब इस पहल की जानकारी सोशल मीडिया पर सामने आई तो इंटरनेट पर यूज़र्स अलग अलग तरीके से रिएक्शंस जो हैं वो जाहिर करते हुए नज़र आए। कुछ यूज़र्स की तरफ से कहा गया कि भारत में अगर ये सिस्टम लागू कर दिया जाए तो कंपनियों को जो है वो तगड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हमारे देश में कर्मचारी रोज़ किसी न किसी से मिलने के बहाने छुट्टियाँ लेते रहेंगे और पैसे भी उन्हें आते रहेंगे, तो ऐसे में यहाँ का जो वर्क स्पेस है उसमें तो ये नियम जो है वो लागू नहीं हो सकता। तो वहीं कुछ कर्मचारी इसे सही मानते हुए कहते नजर आए कि इन कदम से कंपनी में प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ेगी। जो एम्प्लॉयज़ है वो इस बात को सोचेंगे कि अगर कंपनी हमारे लिए इतना कुछ सोच रही है तो हमें भी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कंपनी के लिए जो है वो काम करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इंस्टा360 के इस फैसले को लेकर? ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ साझा करें।